मेरे बच्ची का फ़ोन आया कि पापा मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। 6 दिन आईसीयू में रही थी और शाम को होश आया। 27 दिन थे तो मैं फ्रेश होने नहीं गई, उनके राज में फ्रेश है वो तो चली गई। बहुत अच्छे डॉक्टर, उन्हें सबकी उम्र मिले। मेरे पेशेंट का नाम संतोष है। हम दिल्ली से आए हुए हैं और घर पे ये खाना बना रही थी और मैं घर पे था नहीं, मैं बाहर था, ऑफिस था। मेरे बच्ची का फ़ोन आया कि पापा मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। मेरी यहाँ से मौसी का ऑपरेशन हुआ था, मेरे रिश्तेदार ने बताया था हॉस्पिटल कि आप वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे दिखा लेना। फिर मैं सीधा यहाँ पे आया, फिर डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया। अब मेरे को आराम मिला है ना पहले तो माँ आराम है। 6 दिन आईसीयू में रही थी और शाम को होश आया। फिर पहचान रही है, सब कुछ बातें भी कर रही है, ठीक ठाक है। सिर्फ पांडे जी के बहुत अच्छे डॉक्टर, उन्हें सबकी उम्र मिले। बहुत बढ़िया डॉक्टर भैया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। और कंडीशन अब बेटर है पहले से। पहले तो बहुत बढ़िया है भैया। पहले तो मैं ऐसी आई, 27 दिन थे तो मैं फ्रेश होने नहीं गई, उनके राज में फ्रेश है वो तो चली गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फीलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे पेशेंट मिसेस संतोष के बारे में, जो हमारे पास बिहेवियरल चेंजेस यानी और साथ में मिर्गी के दौरे के साथ किसी बड़े अस्पताल से रेफ़र होके आई थी। हमारे पेशेंट की हालत बहुत गंभीर थी जब आई थी। उस टाइम पे इनको लगातार मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। हमने इनको तुरंत स्टेबलाइज़ किया वहाँ पे इमरजेंसी में। स्टेबलाइज करने के बाद में इनको हमने आईसीयू में शिफ्ट किया और आईसीयू में इनकी अच्छी से देखभाल करी गई। जो मिर्गी के दौरे की दवा थी वो उनकी डोज बढ़ाई गई, नंबर ऑफ मेडिसिन भी बढ़ाए गए, बट उसके बाद भी मिर्गी के दौरे नहीं रुक रहे थे। हमारी पेशेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस करके जो होता है, जिसमें लगातार दौरे आते हैं, उसमें लैंड अप कर गई थी। फिर हमें इंजेक्शन से भी मिर्गी की दवा लगातार चलानी पड़ी और उसके बाद तब कहीं जाके थोड़े से मिर्गी के दौरे कंट्रोल हुए। बट इन द मीन टाइम अगले दिन भी मिर्गी के दौरे फिर से दोबारा से आ रहे थे और वो इंजेक्शन की डोज हम लोग कम नहीं कर पा रहे थे। हमने इन्वेस्टिगेशन कराया, हमने इन्फेक्शन की जांच करी तो दिमाग में कोई इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस ऐसा कुछ नहीं निकला, एन्केफेलाइटिस नहीं निकला। फिर हमने एक स्पेसिफिक पैनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून पैनल, वो भिजवाया। उसमें कुछ जांचें पॉजिटिव आई। तो ये जो स्टेटस एपिलेप्टिकस की बीमारी हुई थी, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ सीजर आ रहे थे, वो एक ऑटो इम्यून एंटीबॉडी के कारण आ रहे थे। तो जिसके लिए हमने जो उसके लिए थेरेपीज दी जाती हैं, मेथिलप्रेडनिसोलोन और IVIG, वो हमने लगाया और उसके बाद से हमारा 3 से 4 दिन में पेशेंट के दौरे बंद हो गए। पेशेंट स्वस्थ हो गया, पेशेंट वार्ड में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद से वो स्वस्थतापूर्वक डिस्चार्ज हो गया। तो अगर आपके नियर बाय में कोई भी ऐसा मरीज़ हो जिसको दौरे कंट्रोल ना हो रहे हो, उसको रेजिस्टेंट एपिलेप्सी हो या बार बार वो स्टेटस में जा रहा हो, चाहे उसका कोई भी कारण हो, इन्फेक्शन, चाहे ऑटो इम्यून, चाहे कोई भी, तो आप इलाज कराने के लिए फीलिक्स हॉस्पिटल में हम लोग के पास हमारे न्यूरो डिपार्टमेंट में ला सकते हैं। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।